थे। हमको उन्होंने पुलिस ने मारा है, मार के हमारे से दुकानें छीन ली, गिरा दी। इमरान खान साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इमरान खान को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि यार तुम आए हो गरीबों का भला करने के लिए, हो तुमने 10,000 लोगों की रोज़ी छीन ली। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। आपकी उम्र कितनी है? 74 साल। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपके भी बड़े होंगे और बड़े थे भी, क्या आप इस उम्र के लोगों को इस तरह से जलील होता हुआ देख रहे हैं? 74 साल उम्र है जी। बुजुर्गों, इस मार्केट के हवाले से आप क्या अहवाल बताना चाहेंगे? बेटा जी, ये मार्केट हाउसिंग ने बनाई थी, इसमें से ये दुकानें लाट की इन्होंने, 7 दुकानें इनमें से लाट की जी। हमको उसके बाद ये मंजूर भुट्टो आ गया, उसने एलडी को ये मार्केट एलडी के हवाले कर दी। हम इधर बैठे रहे, हम एलडी के पास भागते रहे। इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, समरी बनाई, उन्होंने सारा कुछ किया करके हमको यही कहते थे कि हम आपको दुकानें देंगे, हमको कुछ भी नहीं दिया। हमारा घर भी बर्बाद कर दिया, उन्होंने तोड़ दिया। कितनी देर होगी आपको यहाँ पे बैठे हुए? यहाँ तकरीबन 87 से बैठे हुए। 87 के बाद आज आपके साथ ये किया, उस वक़्त क्यों नहीं किया? उस वक़्त इनको सांप सूंघ गया था, इनको मिर्गी पड़ गई थी, इन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी, हमारी समरी बनाई, उन्होंने सारा कुछ किया। कीमतें इन्होंने इस लाइन की कीमत 1 लाख लगाई। गली हुकूमत ने कीमतें मुकर्रर की इस जगह की? एलडी वो समरी हमारे पास मौजूद है। अच्छा। ये 50,000 रुपया या गली की दुकानों की 1.5 लाख रुपया बाहर की दुकानों की कीमतें इन्होंने मुकर्रर की। मुकर्रर करके समरी बनाई उन्होंने बोला हम तुमको दुकानें देंगे। रियासत मदीना में किसी के मुंह से नवाला नहीं खींचा जाता था। रियासत मदीना में भूखों को घर ढूंढ ढूंढ के उनको दी चीज दी थी कि कोई भूखा नहीं सोएगा। लेकिन आज हमारे पाकिस्तान में और खास करके हमारे नए पाकिस्तान में, जिसमें ये कहते हैं कि कोई गरीब नहीं रहेगा। जी नाज़रीन, ये वो मजदूर है जिस पर इस रियासत ने जुल्म किया, जिस पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अदारों ने जुल्म किया। वो किसी से बात तक नहीं कर सकते, उनको दहशतगर्द और कब्जा माफिया का नाम दिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कब्जा माफिया कह सकते हो, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कल बोशन जिसने आपको रियासत के अंदर घुस के मारने की कोशिश की, आप उसको तो चाय पिलाते हो। ये जो 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ पे बैठे हुए थे, आप रात के 2-3 बजे यहाँ पे ऑपरेशन करते हो। खुद इमरान खान से पूछें कि आपको तो पठानों ने जमीन से उठा के सर पे बिठाया है। इमरान खान को कहें याद करे वक्त जब इमरान खान ये बरकत चौक में सिर्फ और सिर्फ एक डंडे के ऊपर 2 बंदों के साथ बैठकर आया था। आज ये पठानों ने क्या किया इसके साथ? आज इन्हीं पठानों को कह रहे हैं कि इन पठानों के छोटे छोटे बच्चों के मुंह से आपने लुकमा निकाल दिया है। मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद, आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाजरीन, आज मैं टाउनशिप मदीना मार्केट में मौजूद हूं, जिसे रात की तारीकी में रियासत पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इदारों ने मिसमार कर दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, ये पूरी मार्केट रात 2 बजे से 3 बजे गिरा दी गई। और यहाँ दुकानों के मालिकान जो 80 की दहाई से फिर 90 की दहाई फिर 2000 से लेके आज 2020 हो चुका है, बिजली के बिल देते थे, यहाँ पर मुकीम थे। इनका सिर्फ एक मुतालबा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी ये दुकानें अगर गिरानी थी, हमें नोटिस दिया जाता, हमारे साथ कोई मुतालबात किए जाते। आज ये जगह खाली करवा के किस काम पे लाई जाएगी? इसको किस जागीरदार के हाथ सुपुर्द किया जाएगा? इनका कहना ये है कि ये जगह हम खरीदने के लिए तैयार हैं, हमें टैक्स दिया जाए, हमें माहाना बिल के ज़रिए से हमसे इसकी वसूली की जाए। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान, रियासत मदीना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अदारों ने ये कुछ भी नहीं किया, बल्कि रात की तारीकी में ये सारी की सारी दुकानें गिरा दी। मैं भी मानता हूँ कि ये मान लेता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान की बात मान लेता हूँ। इससे मेरे तमाम भाइयों की दिल आज़ारी भी होगी कि ये कब्ज़ा ग्रुप है। मैं इस चीज़ का इकरार कर लेता हूँ कि ये कब्ज़ा ग्रुप थे। मैं सवाल
करता हूं कि इनसे जो बिजली के बिल और टैक्स वसूल किए गए वो किस रूल के तहत। दूसरी बात, ये कब्ज़ा माफिया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहते हुए थे। कलभूषण आपकी रियासत के अंदर घुसता है, आप उसको बैठ के चाय पिलाते हो। उसामा बिन लादेन के लिए अमेरिका 7 समंदर पार से आता है और यहाँ पर आके आपकी तहस नहस बखेरता है और आप मीडिया को कवरेज तक नहीं करने देते वहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। सर, आपकी किस चीज़ की दुकान थी और कितनी देर से? मेरी गारमेंट्स की शॉप थी और मैं तकरीबन कम से कम यहाँ से 25 साल पे यहाँ हूँ। 25 साल से आप बिजली का बिल या कोई टैक्स आपने अदा किया हो? बिजली का बिल अदा किया है रेगुलरली, टैक्स अदा किया है रेगुलरली, हर किस्म की चीज़ जो हमारे ऊपर हुकूमत की बनती थी हमने दी है। लेकिन आज हुकूमत ने हमारे साथ वो काम किया है जो एक गैर मुस्लिम गैर हुकूमत वो करती है हमारे साथ। हम यहाँ के रिहायशी हैं, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, इसका सज़ा हमें दी जा रही है। आया हम यहाँ के ये कहते हैं कि रियासत मदीना में किसी के मुंह से नवाला नहीं खींचा जाता था। रियासत मदीना में भूखों को घर ढूंढ ढूंढ के उनको दी चीज़ दी थी कि कोई भूखा नहीं सोएगा। लेकिन आज हमारे पाकिस्तान में और ख़ास करके हमारे नए पाकिस्तान में, जिसमें ये कहते हैं कि कोई गरीब नहीं रहेगा, मैं कहता हूँ ये गलत है। वो कहते हैं कि कोई गरीब नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा। भूखे की बात नहीं हो रही है, जिंदा नहीं रहेगा। जो गरीब खा रहा है उसके ज़बान से, उसके मुंह से, उसके हलक से नवाला निकालो और जो अमीरों की तिजोरियाँ हैं तिजोरियों को भरो जितना भर सकते हैं। अच्छा, आपके बयान से या इससे पहले मैंने आके इन्फॉर्मेशन गेन की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खान पठान लोग थे। तो इमरान खान अपने आप को खान पठान कहते हैं, तो आप इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, अगर इसकी जगह पे एक पंजाबी होता तो आप लोग उसे ज़रूर गाली देते। आप वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो पंजाबी हो, पठान हो, सिंधी हो, बलोची हो, कश्मीरी हो, गलगिती हो, लेकिन वो मुसलमान और पाकिस्तानी, चाहे जो कोई भी हो। और दूसरी बात ये कि पठान गाली देता है, पठान कभी किसी को गाली नहीं देता है, पठान इज्जत देता है। खुद इमरान खान से पूछें कि आपको तो पठानों ने ज़मीन से उठा के सर पे बिठाया है। इमरान खान को कहें याद करें वक्त जब इमरान खान ये बरकत चौक में सिर्फ और सिर्फ एक डंडे के ऊपर 2 बंदों के साथ बैठ कर आया था। आज ये पठानों ने क्या किया इसके साथ? आज इन्हीं पठानों को कह रहे हैं कि इन पठानों के छोटे छोटे बच्चों के मुंह से आपने लुकमा निकाल दिया है। इमरान खान वो वक्त याद करें आप कि आपके साथ यहाँ पे कोई खड़ा नहीं था। इन्हीं पठानों ने, हमारे खुद यहाँ मार्केट के पठानों ने, मैं कसम खा के कहता हूँ कि कैसे उन्होंने अपने वोट ट्रांसफर किए यहाँ पे आपके लिए कि आप हमें इंसाफ दिलाएंगे, आपके पास हमारा इंसाफ होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल होगा। लेकिन आपने तो क्या मुस्तकबिल को तो गोली मारे, आपने तो उनका रिज़्क भी। नाम क्या है? मेरा नाम शमशेर खान है जी। आप कब से यहाँ पे हैं? मेरा 26 साल 1995 में मैं इधर आया। जी जी। मैं 1995 में इधर काम कर रहा था। ये बच्चे बड़ा हो गया, ये हमारा बच्चे है। अच्छा। कल रात जो है ना इसको जेल भी ले, वो इस बच्चे को जेल ले गए। इस बच्चे को क्यों लेके गया मैं जवाब दे रहा हूँ। ये जो है ना हमने माल निकालना था, ज़बरदस्ती दिल दर्द करता लोगों से उधार पे उठा के हमने माल लेके जाना था। इन्होंने हमारा 2.5 साल से कोरोना में मुब्तला थे। अच्छा, ये जो है ना हमने माल उठाना शुरू कर दिया, बच्चों को भी पकड़ा, हमारा भतीजों के, ये भतीजा है हमारा, ये बच्चा है मेरा, ये एक और बच्चा है इससे बड़ा, उसको भी उठा के लेके गया। इन्होंने आवाज़ लगवाया, जितना भी लोग था वो सारा माल उठाया। पाता है 2 साल से कोरोना में हम मुब्तला था, अभी ये अजाब हमारे ऊपर आ गया। मेहरबानी कर दो इमरान खान, आपको रिक्वेस्ट करते हैं। अब क्या बनेगा आप लोगों का? पहले कोरोना था, अब आपका जो कारोबार था, 2 वक्त की रोटी थी वो छीन ली, अब भीख मांगने के सिवा हुकूमत खुद भीख मांगती है, आपको भी भीख मांगने पे लगा दिया। वो पहले हमारा एक हाजी साहब भाई ने बान किया, पठान मर जाएगा भीख नहीं मांगे। हम सब भाई है, पंजाबी सिंधी जितना भी है। 1 मिनट, ये अजान हो रही है, अजान हो रही है। चलो मेरा जो है ना रात के अंधेरे में 2:30 बजे 3 बजे तक आ गया और सबको पकड़ा। ये बोलते हैं ये गुंडागर्दी है। वो एक्सप्रेस वाला, मैं पहले भी इंटरव्यू दिया, एक्सप्रेस वाले ने बहुत गलत बयान दिया। आपके तवस्सुन से मैं एक्सप्रेस वाले को कह रहा हूँ, आपने बोला इसमें 2-2 3-3 मंजिल प्लाजे बना हुआ, आज दिखाए, किसी को दिखाए। ये वीडियो पहला भी हमारे पास है जो बना हुआ, आप मुझे 1 मंजिल भी दिखाओगा ना एक्सप्रेस वाले तो फिर हम मानने को तैयार है। आप जो बोलेगा, आपने गलत बयान दिया, आपने इस गरीबों के जो है ना जख्मों पर नमक छीड़ के डाल दिया। एक्सप्रेस वाले मैं आपको कह रहा हूँ, आपने बहुत गलत बयान दिया, एक्सप्रेस वाले ने दिया। ये जो है ना हम क्या गुंडागर्दी करेगा। खान साहब का कहना ये है कि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसने बदमाश का साथ दिया, उसने इस
सोसाइटी के सरमायादार सेठ का साथ दिया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक ऐसे ये सामने एक भाई निकाल रहे हैं अलमारी, ये कौन लोग हैं? पता क्या, मैं आप अच्छा बंदा है, आप बार बार पूछे ये कौन है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला हमारा दिल मरा हुआ, हम जानता नहीं है। जो लेके एक पुलिस वाला के सामने जो है ना, ये हमारा बच्चा है, इसको भी लेके गया, इसका ना कार्ड है ना कुछ है। सुबह इसका बी फार्म मैं लेके गया, बी फार्म इस पे मैंने छुड़वाया, इसका कल भी पर्चा था, आज भी पर्चा था। इसको जो है ना 2 दिन गैर हाजिर कर दिया। वो हेडमास्टर बोलते हैं मैं जाना है, मैंने बोला अपनी इज्जत ख़राब नहीं करना। ये पुलिस वाला जो है ना, ये किसी का इज्जत नहीं करते। हम गरीबों को मार दिया, आपका क्या है, आप नहीं जाना है, कोई बात नहीं, ये पहल हो जाएगा, खैर है, सबक रह जाएगा, खैर है। इसको मैंने सुबह लेकर आया। खान साहब आप आए, खान साहब इधर ही आए। जी नाजरीन आप देख सकते हैं, ये वो मजदूर है। जी नाजरीन, ये वो मजदूर है जिस पर इस रियासत ने जुल्म किया, जिस पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अदारों ने जुल्म किया। वो किसी से बात तक नहीं कर सकते, उनको दहशतगर्द और कब्ज़ा माफिया का नाम दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कब्ज़ा माफिया कह सकते हो, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कल बोशन जिसने आपको रियासत के अंदर घुस के मारने की कोशिश की, आप उसको तो चाय पिलाते हो। ये जो 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ पे बैठे हुए थे, आप रात के 2-3 बजे यहाँ पे ऑपरेशन करते हो। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। आपकी उम्र कितनी है? 74 साल। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपके भी बड़े होंगे और बड़े थे भी, क्या आप इस उम्र के लोगों को इस तरह से जलील होता हुआ देख रहे हैं? 74 साल उम्र है जी। बुजुर्गों, इस मार्केट के हवाले से आप क्या अहवाल बताना चाहेंगे? बेटा जी, ये मार्केट हाउसिंग ने बनाई थी, इसमें से ये दुकानें लाट की इन्होंने, 7 दुकानें इनमें से लाट की जी। हमको उसके बाद ये मंजूर भुट्टो आ गया, उसने एलडी को ये मार्केट एलडी के हवाले कर दी। हम इधर बैठे रहे, हम एलडी के पास भागते रहे। इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, समरी बनाई, इन्होंने सारा कुछ किया करके हमको यही कहते थे कि हम आपको दुकानें देंगे, हमको कुछ भी नहीं दिया। हमारा घर भी बर्बाद कर दिया, उन्होंने तोड़ दिया। कितनी देर होगी आपको यहाँ पे बैठे हुए? यहाँ हम तकरीबन 87 से बैठे हुए। 87 के बाद आज आपके साथ ये किया, उस वक़्त क्यों नहीं किया? उस वक़्त इनको सांप सूंघ गया था, इनको मिर्गी पड़ गई थी, इन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी, हमारी समरी बनाई, उन्होंने सारा कुछ किया। कीमतें इन्होंने इस लाइन की कीमत 1 लाख लगाई। गली अच्छा, हुकूमत ने कीमतें मुकर्रर की इस जगह की? एलडी वो समरी हमारे पास मौजूद है। अच्छा। ये 50,000 रुपया या गली की दुकानों की 1.5 लाख रुपया बाहर की दुकानों की कीमतें इन्होंने मुकर्रर करके समरी बनाई। उन्होंने बोला हम तुमको दुकानें देंगे, उसके बाद नाजरीन कुछ नहीं दिया। नाजरीन, जिस वक़्त कोई हुकूमत डीसी रेट अनाउंस कर दे, उस वक़्त मुझे बताएं, उस वक़्त के बाद मुझे बताया जाए कि कौन से कानून के तहत आप उनको कब्ज़ा माफिया कहोगे। नाजरीन, ये लोग टैक्स भी देते थे। यहाँ पर मैं नाजरीन, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पर मैं जो पोल हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो तरतीब के साथ लगे हुए हैं। वो किसने लगाए? क्या कब्ज़ा माफिया ये पोल खुद से लगा रहे थे? तो आपका वापडा कहाँ पे था, लेस्को कहाँ पे था? आप पे सवाल उठते हैं। जी बुजुर्गों, आप क्या कह रहे थे? बस हम यही कह रहे थे जी कि इन्होंने हम हाउसिंग के दौर के बैठे हुए हैं, हमें हाउसिंग ने बाहर हमारे फट्टे लगे हुए थे, उधर से हमारे को विंडो के चेट दिए, इन्होंने चेट दे के हमको बोला तुमको ये दुकानें अलाट कर दी हैं, तुम ये मार्केट के फट्टे ये जगह खाली करो, तुम दुकानों में चले जाओ। अच्छा, जब आप लोगों को पता चला कि ये आपकी मार्केट गिराई जा रही है, आप वो रसीदें, सारी चीज़ें जो आपने टैक्स दिया था, अलाटमेंट की वो रसीदें थी आपके पास, कॉपीज़ थी, वो उनको दिखाने की कोशिश की जी। तो उस वक्त उनका क्या मौक़िफ़ था? कुछ भी नहीं माना जी, उन्होंने सब कुछ दिया, टैक्स भी दिया, बिजली के बिल। क्या कहते थे फिर? कुछ भी नहीं बोले, तो गिराना शुरू कर दिया? गिरानी शुरू कर दिया। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मुखातिब हूँ
LDA से मैं मुखातिब हूँ जो पुलिस यहाँ पर आई थी कि अगर आप अपना मौक़िफ़ देना चाहें, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मेरा मुल्क है, ये मेरी धरती है, मैं इसके दफ़ा के लिए बोलूँगा। ये टैक्स की रसीदें लोग दिखा रहे हैं। नाज़रीन, अगर ये टैक्स दे रहे थे तो फिर इनको कब्ज़ा माफिया कहने का जवाज़ आपके पास कहाँ से आ गया? अच्छा बुजुर्गों, आपने ये कहा कि रात 2 बजे इन्होंने ऑपरेशन कर दिया, तो आपको इतलात कैसे मिली? हम इधर ही थे भाई। अच्छा, हमको इधर ही थे, हम एहतियातन सब लोग इधर आके बैठे हुए थे। हमको उन्होंने पुलिस ने मारा है, मार के हमारे से दुकानें छीन ली, गिरा दी। इमरान खान साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इमरान खान को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि यार तुम आए हो गरीबों का भला करने के लिए, हो तुमने 10,000 लोगों की रोज़ी छीन ली। ये तुम्हारा इंसाफ है? ये तुम्हारी तहरीक है? हम और इसको क्या कह सकते हैं? IG पंजाब को क्या कहेंगे कि उन्होंने आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों को गिरफ्तार किया, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्होंने ज़्यादती की है, जुल्म किया हमारे साथ। किसी ने कोई दहशतगर्दी किसी ने नहीं की, किसी ने कोई एक आदमी भी ज़ख्मी नहीं किया। अमन से एहतजाज करते रहे हैं हम लोग, उन्होंने पकड़ के बच्चे उठा के ले गए। CM पंजाब के अंडर सारा कुछ आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, इमरान खान के वो वसीम अकरम हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहें, वो आपकी बात सुन रहे हैं तो आप उनको नहीं सुनते। जनाब बुज़दार साहब के पास भी हमने दरख्वास्त भेजी, हमने सब के पास भेजी। अच्छा, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया? रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा। नहीं जी नाज़रीन, बच्चे, हम तो बूढ़े हैं, हम तो हमारे से तो नहीं भाग दौड़ होती, ये बच्चे भागते रहे हैं। रात दिन उन्होंने किया, हर किसी के पास गए हैं, किसी ने कोई हमारी मदद नहीं की, कोई भी हमारे सामने नहीं आया। हमारे बच्चों का रोज़गार इन्होंने छीन लिया। रात को 3 बजे हम परेशान इधर बैठे हुए, हम कहाँ जाएं? पाकिस्तानी शहरी है, वो इंडिया से नहीं आया, हमने कब्ज़ा नहीं किया हुआ है जी। हमको ख़ुद हुकूमत ने बिठाया, दुकानें हमारे लिए उन्होंने बनाई, तो फिर हमारे साथ ये ज़्यादती उन्होंने क्यों की है? नाज़रीन, ये 74 साल बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद थे। कहा जाता है कि कमज़ोर औरत रोती है, ये मर्द भी रो रहा है, इसलिए कि आपने जुल्म किया इस पे। खुदारा अगर आप इंसान हैं तो मैं इमरान खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस चीज़ का नोटिस लें और इनकी दुकानें इनको दी जाएं, ताकि पहले 2-3 साल तो कोरोना की नज़र हो गए इनके, अब आइंदा की ज़िंदगी इनकी महफूज हो सके। इसके साथ हम बाकी लोगों से बात करते हैं।